मैं वर्षा खंडेलवाल। मैं एक योगा टीचर हूँ विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। इस पेंडेमिक के समय में हम ये सब तो जान गए हैं कि योग हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहती हूँ, जो ना कि आपको मन को शांत करेगा बल्कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑक्सीजन लेवल को मजबूत करेगा। तो बिना ज़्यादा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या सिंपली क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। अगर आप फ्लोर पे नहीं बैठ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेयर पर बैठ के भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमको अपनी रीढ़ की हड्डी को, पीठ को सीधा रखना है थ्रू आउट द प्रैक्टिस। सबसे पहले हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बिगिनर हैं, स्टार्टिंग में हम अपने अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम अपनी हथेली को, राइट हैंड की हथेली को पेट पर रखें, लेफ्ट हैंड को नी पर रखें और धीरे धीरे सांस भरते हुए पेट को बाहर की तरफ फुलाएं, बाहर की तरफ एक्सपैंड करें और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाते हुए महसूस करें। इस तरीके से इनहेल, सांस भरते हुए हमें पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके जाना है। एक बार और, इनहेल, पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके जाएं। जब आप कंफर्टेबल हो जाए, आप अपनी हथेली को वापस नी पर रख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो है चेस्ट ब्रीदिंग। अपने राइट हैंड की हथेली को चेस्ट पर रखें, सांस भरते हुए चेस्ट को बाहर की तरफ एक्सपांड करें इस तरीके से और सांस छोड़ते हुए चेस्ट को रिलैक्स करें। इनहेल, चेस्ट को बाहर की तरफ फुलाते हुए और सांस छोड़ते हुए चेस्ट वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में। तीसरी प्रैक्टिस जो हम करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, हेड के पीछे लगाएं, दोनों कोहनियों को मिलाएं, जॉइन योर एल्बोज टुगेदर, चिन को ड्रॉप करें सामने की तरफ। अब सांस भरते हुए एल्बोज को खोलना है, धीरे धीरे सर को पीछे की तरफ लेके जाना है, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करना है सांस भरते हुए। ध्यान रहे कि आप पीछे की तरफ ना झुकें। सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बोज को वापस मिलाएं, चिन को कॉलर बोन पर टच करें, लंबा गहरा सांस लीजिए धीरे धीरे और कोहनियों को बाहर की तरफ फैलाएं। ओपन कीजिए अपने चेस्ट को जितना आप एक्सपैंड कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए चिन आपके कॉलर बोन पर। एक बार और, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो कुछ ऐसे है। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए कोहनियों को मिलाइए चेहरे के सामने और फोर्स के साथ में सांस लेते हुए हाथों को पीछे की तरफ पुश करना है। सांस छोड़ते हुए वापस। यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ये प्रैक्टिस बहुत ही आराम से करनी है। आराम से सांस लेना है और आराम से ही दोनों हाथों को पीछे की तरफ पुश करना है, कुछ ऐसे। बिना कोई फोर्स के साथ। इन सब प्रैक्टिसेस को आप शुरुआती दिनों में 5 से 10 बार कीजिए, धीरे धीरे समय बढ़ाइए
और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट करेंगे और सोचेंगे कि हमको फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, कम से कम सुबह और शाम 15 से 20 मिनट की सिटिंग ज़रूर दीजिए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, तो इनको ज़रूर अपनी दैनिक दिनचर्या में लेके आएँ।